आसमान में काले बादल छाए हुए थे। स्वर्गलोक में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन एरोन के दिल में तूफान मच रहा था। उसने जो किया वह जरूरी था। उसने अपने ही भाई व्हील, विनाश के देवता को सील कर दिया था। लेकिन जैसे ही दिव्य ऊर्जा की सुनहरी जंजीरें व्हील को जकड़ने लगीं, जैसे ही उसकी गर्जना धीरे धीरे खामोश हुई, वैसे ही एरोन के भीतर कुछ टूट गया। क्या यह सच में न्याय था? व्हील ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, ये मानते हुए कि वे भ्रष्ट हो चुके थे। उसने लड़ाई लड़ी क्योंकि उसे विश्वास था कि वह दुनिया को अत्याचार से मुक्त कर रहा है। लेकिन अंत में सभी देवता उसके विरोध में खड़े हो गए, और अब वह इतिहास के अंधेरे पन्नों में दफन हो गया था। लेकिन एरोन उसे भूल नहीं सका। शताब्दियों तक वह अपने सिंहासन पर बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने केवल व्हील का चेहरा घूमता रहा। वो जलती हुई आंखें, वो गहरा धोखा, और वो गुहार। और तब उसने एक निर्णय लिया जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता था। उसने एक चाबी बनाई, एक ऐसी चाबी जो व्हील की मुहर तोड़ सकती थी। देवताओं का क्रोध, जैसे ही देवताओं को इस बारे में पता चला, स्वर्गलोक गूंज उठा। युद्ध के देवता गरजे, क्या तुम सब कुछ नष्ट करने का इरादा रखते हो, एरोन? वह हमारा भाई था, एरोन ने धीमे स्वर में कहा। क्या वह इस तरह की सजा का हकदार था? एक अंतहीन बहस छिड़ गई। कुछ देवता एरोन के साथ खड़े थे, ये मानते हुए कि शायद व्हील को गलत समझा गया था। अन्य देवता इसे देशद्रोह मान रहे थे। आखिरकार फैसला लिया गया। चाबी नष्ट नहीं की जाएगी, लेकिन इसे छिपा दिया जाएगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कभी भी गलत हाथों में न पड़े, देवताओं ने एक अंतिम योद्धा को चुना, एक परम रक्षक जो इस चाबी की रक्षा करेगा। राक्षसों का विद्रोह, परंतु अंधकार के भीतर कोई और भी था जो व्हील के विचारों से सहमत था। राक्षसों का एक महान सेनापति। वह जानता था कि व्हील ही वह एकमात्र देवता था जिसने कभी राक्षसों की हत्या का विरोध किया था। देवता न्याय के नाम पर दैत्यों का संहार कर रहे थे, लेकिन व्हील ने इसे अन्याय कहा। और अब सेनापति ने संकल्प लिया, अगर कोई इस मुहर को तोड़ सकता है तो वह मैं हूं। वह चाबी की तलाश में निकल पड़ा। हर मंदिर, हर छिपी हुई जगह पर छानबीन करने लगा। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन देवताओं को इसकी भनक लग गई। अब यह एक दौड़ थी। एक तरफ देवताओं का योद्धा जो चाबी की रक्षा कर रहा था, और दूसरी तरफ अंधकार का सेनापति जो चाबी को पाकर व्हील को मुक्त करना चाहता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, व्हील की सील में दरारें आने लगीं। अगली कड़ी में क्या व्हील की मुहर टूटेगी? क्या अंधकार देवताओं को हरा पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?